बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच दरार के बाद अब नया समीकरण बन चुका है। राज्य में तेजी से बदलते सियासी घटनाक्रम के बीच राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 बजे इस्तीफा दे दिया है। मगर सवाल सबसे बड़ा यही है कि नीतीश कुमार ने आखिर ऐसा क्यों किया? क्या मिलेगा उन्हें बीजेपी से अलग होकर? क्या ये सब 2024 की तैयारी है? और अगर है तो किस समीकरण के साथ नीतीश अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं? हेलो, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। बिहार में चल रहे सियासी घमासान में नीतीश कुमार ने बीजेपी से पल्ला झाड़ लिया है और एक बात जो हर किसी के दिमाग में है वो ये है कि क्या पिछले 17 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक सीमित रहे नीतीश कुमार खुद को फिर से पीएम मटेरियल समझने लगे हैं? क्या राष्ट्रपति ना बन पाने का मलाल है ये? चलिए पहले आपको थोड़ा बैकग्राउंडर दे देते हैं, बिहार की सत्ता का फिर समझते हैं। बिहार भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य और तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य। आबादी इतनी है इसलिए विधानसभा सीटें भी ज्यादा हैं। 243 विधानसभा सीटों में 2020 के चुनाव में भाजपा और जेडीयू ने सरकार बनाई। एनडीए जिसमें भाजपा और उसके सहयोगी दल थे उन्हें मिली कुल 125 सीटें, महागठबंधन को गई 110 सीटें। एनडीए के साथ ही जेडीयू, बीजेपी को अकेले मिली 74 सीटें और जेडीयू को मिली 43 सीटें। मगर महागठबंधन की आरजेडी बनकर उभरी सबसे बड़ी पार्टी जिसने अकेले ही 75 सीटें उठाई। हालांकि अब बीजेपी और जेडीयू की नोकझोंक तो काफी पुरानी है, फिर भी वो साइड में रख करके जेडीयू ने बीजेपी के साथ सरकार बना ली। मगर अब नीतीश कुमार को शायद लग रहा है कि दिल गलती कर बैठा है, इसलिए अब वो पाला बदल करके तेजस्वी की आरजेडी के समर्थन के साथ सत्ता संभाल रहे हैं। अब आप सोचेंगी कि क्यों? हम फुल प्रूफ तो कुछ नहीं कह सकते, मगर कयास यही है कि नीतीश कुमार को 2024 में प्रधानमंत्री बनना है। अब 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री तो हैं ही, केंद्र में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं और रेल मंत्री रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा विभाग है। तो अब किस मुख्यमंत्री या कैबिनेट मंत्री की क्या महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं? प्रधानमंत्री बनने की लाजमी है। अमित शाह पहले ही कह दिए हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ही बीजेपी के प्रधानमंत्री कैंडिडेट होंगे। फिर ऐसा भी कहा जा रहा है कि नीतीश राष्ट्रपति बनना चाहते थे, वो चांस भी उनके हाथ से निकल गया। उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। मगर किस समीकरण से पीएम बन सकते हैं नीतीश? अरे भैया, तो कोई भी किसी को भी कोई एक पार्टी देश भर का ठेका लेकर चलती है क्या? कोई एक पार्टी डेमोक्रेसी का ठेका जैसे ले लिया हो। अब इस तरह से कोई की सब पार्टी खत्म हो जाएगी, हम ही रह जाएंगे, ये तो विचित्र बात है। तो समीकरण तो जेडीयू और आरजेडी का ही रहेगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो। बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, इन तीनों में से ही जो 2 पार्टियां साथ में आ जाती हैं, सरकार उनकी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं शायद नीतीश कुमार को ये लग रहा है कि अगर जेडीयू और आरजेडी महागठबंधन में साथ आ जाएं और कहीं 16 या 17 लोकसभा सीटें आ गई अकेले नीतीश जी की, तो नीतीश की बार्गेनिंग पावर बढ़ सकती है। क्योंकि जहां पर इन 3 में से 2 पार्टी साथ आती हैं वो क्लीन स्वीप हो जाती हैं। तो शायद उसी क्लीन स्वीप के भरोसे हैं नीतीश जी। अब आप कहेंगे कि 2024 के लिए तो कई बड़े चेहरे सामने हैं, तो फिर नीतीश कुमार को ऐसा क्यों लगता है कि अगर कहीं गठबंधन की सरकार आ जाती है तो इन्हें ही प्रधानमंत्री चुना जाएगा? वो इसलिए क्योंकि चाहे कुछ भी कहे मगर नीतीश हैं हिंदी बेल्ट के नेता, जहां सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें विराजती हैं। इसी से 1966 की एक बात पर आ जाते हैं। नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट के कामराज को जब कहा गया कि लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद वो क्यों नहीं बन जाते प्रधानमंत्री, तो उन्होंने कहा था कि नो इंग्लिश नो हिंदी, हाउ। तो भले ही भारत में कई भाषाएं हैं, मगर ये भी मानना होगा कि आज तक भारत में जो भी प्रधानमंत्री बना है, अब चाहे वो नरसिम्हा राव ही क्यों ना हो जो तेलंगाना के गांव से आते थे, उन्हें भी 10 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त था और हिंदी उनकी अव्वल थी। महागठबंधन के सभी बड़े चेहरों में एक नीतीश ही है जो अच्छी हिंदी बोल लेते हैं, लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं। फिर उसके बाद नीतीश काफी ज्यादा नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल चेहरा भी रहे हैं, ज्यादा बात नहीं करते, कभी भ्रष्टाचार में उनका नाम आगे नहीं आया है। बिहार में जो भी थोड़ा बहुत बदलाव हमने देखा है उसका क्रेडिट भी नीतीश को ही जाता है। नीतीश की बाकी किसी गठबंधन के नेताओं से कोई नोकझोंक भी नहीं, सबसे अच्छे टर्म्स रखते हैं, अच्छा व्यवहार है उनका, और फिर सबसे ज्यादा आबादी वाला हिंदी भाषी बेल्ट एक बार को शायद नीतीश को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर भी सकता है। साथ ही साथ अगर जाति के ऊपर वोट डला तो वहां भी नीतीश खेल जाएंगे, क्योंकि वो ग्राउंड भी उन्हीं का है। नीतीश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह ही ओबीसी यानी कि पिछड़े वर्ग से आते हैं।
जानकारों का तो ये भी मानना है कि नीतीश जल्दी ही जाति जनगणना का मुद्दा और जोर शोर से उठा सकते हैं ताकि उनकी जो पोजीशन है वो और कॉन्क्रीट हो जाए और पक्की हो जाए। हो जाएगा, तब मीटिंग हो जाने के बाद सबकी राय हो जाएगी कि कैसे और खूब अच्छे ढंग से किया जाए जातीय जनगणना। अब कयास तो कई हैं, कुछ भी हो सकता है। देखना होगा कि इस्तीफे के बाद नीतीश का रुख कैसा रहता है, क्योंकि राबड़ी देवी तो चाहती हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने और नीतीश ये होने नहीं देंगे। तो बस फिलहाल आप और हम देख सकते हैं तेल की धार। आगे आगे देखते हैं कि कौन इसके लपेटे में आता है। ये था मेरा एक बिहार एनालिसिस। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आया हो तो हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। मैं हूँ साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।